साथियों, आप देख रहे होंगे कि इजराइल और हमास के बीच घमासान मचा हुआ है। साथियों, इस कड़ी में हम आपको आज ये जो युद्ध हो रहा है इसके पीछे की जो आधार है, जो बातें हैं, उन पर कुछ चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे। हो सकता है आपको ये जानकारी पहले से हो। साथियों, दुनिया में यहूदी एक ऐसी कौम है जो सनातन के बाद सबसे प्राचीन धर्म के लोग हैं ये। और साथियों, सबसे खास बात ये हुई कि इस्लामी आतंक और इस्लामी प्रसार की वजह से इन्हें अपनी जमीन छोड़नी पड़ी, वहां से बेदखल हुए, दुनिया के अनेक हिस्सों में गए। लेकिन साथियों, ये कभी अपनी मातृभूमि को नहीं भूले। और जब भी दुनिया में कहीं पर भी यहूदी एक दूसरे से जब मिलते थे तो उनका पहला वाक्य होता था कि अगली मीटिंग यरूशलेम में होगी। भारत में भी रहे, भारत में भी इन्होंने शरण पाई, लेकिन भारत में इन्होंने कब्जा नहीं किया। जहां पर भी रहे वहां इन्होंने कब्जा नहीं किया। इनका सपना था कि एक दिन वो जरूर आएगा जब ये अपनी धरती पे आबाद होंगे। और साथियों, वो दिन आया जब 1948 में इजराइल का जन्म हुआ और यहूदियों को अपना देश वापस मिला। लेकिन साथियों, ये जो झगड़ा हो रहा है, इस झगड़े का जो कारण है मुख्य, वो मैं आपको बतलाने का प्रयास करूंगा। ये साथियों मामला है यरूशलेम का। साथियों, वहां पर शहर के पुराने हिस्से में एक पहाड़ी के ऊपर फैला एक आयताकार प्लेटफॉर्म है। इसका क्षेत्रफल है करीब 35 एकड़। इस कंपाउंड को यहूदी पुकारते हैं हर हबाइत। साथियों, यह हिब्रू भाषा का शब्द है और इस नाम का प्रचलित अंग्रेजी संस्करण है टेम्पल माउंट। इसी परिसर को मुस्लिम बुलाते हैं हरम अल शरीफ। एक ही जगह के अलग अलग नाम क्यों हैं? इसकी वजह है दोनों धर्मों की मान्यताएं। यहूदी मानते हैं कि इसी जगह पर उनके ईश्वर ने वो मिट्टी संजोई थी जिससे एडम का सृजन हुआ था। एडम माने वो पहला पुरुष जिससे इंसानों की भावी पीढ़ियां अस्तित्व में आई। साथियों, यहूदियों की एक और मान्यता जुड़ी है टेम्पल माउंट से। उनके एक पैगंबर थे इब्राहिम। इब्राहिम के दो बेटे थे, इस्माइल और इजाक। एक दफा ईश्वर ने इब्राहिम से उनके बेटे इजाक की बलि मांगी। ये बलि देने के लिए इब्राहिम ईश्वर की बताई जगह पर पहुंचे। यहां इब्राहिम इजाक को बलि चढ़ाने वाले थे कि ईश्वर ने एक फरिश्ता भेज दिया। इब्राहिम ने देखा कि फरिश्ते के पास एक भेड़ा खड़ा है। ईश्वर ने इब्राहिम की भक्ति, उनकी श्रद्धा पर मुहर लगाते हुए इजाक को बख्श दिया था। उनकी जगह बलि देने के लिए भेड़ को भेजा। यहूदियों के मुताबिक बलिदान की वो घटना इसी टेम्पल माउंट पे हुई थी। इसलिए इजराइल के राजा किंग सोलोमन ने करीब 1000 ईसा पूर्व में यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाया। यहूदी इसे कहते हैं फर्स्ट टेम्पल। आगे चलकर बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया। साथियों, यह कहानी बताने का मेरा मतलब था कि जो इस्लाम में जो आप बकरा ईद का त्योहार देखते हैं, वो साथियों इसी कहानी को दोहराया जाता है। और अगर हम कहें
कि कुरान यहूदियों का 70 से 80% नकल है तो कुछ गलत नहीं होगा। साथियों, इन्हीं यहूदियों से ईसाई हुए और इन्हीं यहूदियों से इस्लाम पैदा हुआ। साथियों, तकरीबन 5 सदी बाद 516 ईसा पूर्व में यहूदियों ने दोबारा इसी जगह पर एक और मंदिर बनाया। वो मंदिर कहलाया सेकंड टेम्पल। इस मंदिर के अंदरूनी हिस्से को यहूदी कहते थे होली ऑफ होलीज, माने पवित्र से भी पवित्र ऐसी जगह जहां आम यहूदियों को भी पांव रखने की इजाजत नहीं थी। केवल श्रेष्ठ पुजारी ही इसमें प्रवेश पाते थे। साथियों, यह सेकंड टेम्पल करीब 600 साल तक वजूद में रहा और सन 70 में रोमन्स ने इसे तोड़ दिया। इस मंदिर की एक दीवार आज भी मौजूद है, इसे कहते वेस्टर्न वॉल। यह दीवार उस प्राचीन सेकंड टेम्पल के बाहरी अहाते का हिस्सा माना जाता है। अब साथियों, बात आई मुसलमानों की। मुसलमानों के मुताबिक इस्लाम की सबसे पवित्र जगहों में पहले नंबर पर है मक्का, दूसरे नंबर पर है मदीना और तीसरे नंबर पर हरम अल शरीफ, यानी जेरूसलम का वो 35 एकड़ का अहाता। साथियों, यहां मैं एक बात जोड़ देना चाहूंगा कि मुस्लिम जिसको मदीना कहते हैं, वास्तव में इस प्रकार की मदीना की बसावट मूलतः यहूदियों ने ही की थी, जिस पर बाद में इस्लाम का कब्जा हो गया। तो साथियों, हम अपनी बात पर आते हैं हरमल शरीफ से, यानी यरूशलेम का वो 35 एकड़ का अहाता। इस इस्लामिक मान्यता का संबंध है कुरान से। कुरान के मुताबिक सन 621 के एक रात की बात है। पैगंबर मोहम्मद एक उड़ने वाले घोड़े अर्थात एक उड़ने वाले गधे पर बैठकर मक्का से जेरूसलम आए। यहीं से वो ऊपर जन्नत में चढ़े। यहां उन्हें अल्लाह के कुछ आदेश मिले। साथियों, उम्मयद खलीफाओं ने जेरूसलम में एक भव्य मस्जिद बनवाई। उसका नाम रखा अल अक्सा। अरबी भाषा में अक्सा का मतलब होता है सबसे ज्यादा दूर। इसी अल अक्सा मस्जिद के सामने की तरफ एक सुनहरे गुंबद वाली इस्लामिक इमारत, इसे कहते हैं डोम ऑफ द रॉक। मुस्लिम मानते हैं कि सदियों पहले उस रात को उड़ने वाले घोड़े पर सवार पैगंबर मोहम्मद ने जेरूसलम में पहली बार जहां पांव रखा, उसी जगह पर है अल अक्सा मस्जिद। और जिस जगह से उठकर वो उस रात जन्नत चढ़े थे, वहीं पर है डोम ऑफ रॉक। और ये दोनों इमारतें जेरूसलम में हैं। कहां पर हैं? ये उसी 35 एकड़ वाले आयताकार कंपाउंड के भीतर, जिसे यहूदी अपने प्राचीन मंदिरों की लोकेशन मानते हैं। अब आपको इस लोकेशन को लेकर जो दोनों में झगड़ा है, उसकी वजह आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो 35 एकड़ का आयताकार कंपाउंड है, यही झगड़े की मुख्य जड़ है। अब साथियों, अगर दोनों पक्षों की बातों में देखें तो हमें इसमें इस मान्यताओं को क्रमवार देखना पड़ेगा। सबसे प्राचीन मान्यता यहूदियों की। सबसे प्राचीन इसलिए क्योंकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों यहूदी धर्म से ही निकले और दोनों यहूदी धर्म के बाद आए। साथियों, यहूदियों पर हमला किया रोमन्स ने। उन्होंने जेरूसलम पर कंट्रोल कर लिया। फिर आए मुसलमान। उन्होंने जेरूसलम को अपने कंट्रोल में लेकर यहाँ धार्मिक इमारतें बनवाई। फिर आगे चलकर ईसाइयों और मुस्लिमों में धर्म युद्ध शुरू हुआ। इसमें पहला ही युद्ध जेरूसलम के लिए लड़ा गया। इसे पहला धर्म युद्ध अर्थात क्रूसेड के तहत जुलाई 1099 में ईसाइयों ने जेरूसलम को जीत लिया। मगर यह जीत ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रही। 1187 में मुस्लिमों ने जेरूसलम को वापस हासिल कर लिया और उन्होंने हरमल शरीफ का प्रबंधन देखने के लिए वक्फ यानी इस्लामिक ट्रस्ट का गठन किया।
साथियों, पूरे कंपाउंड का कंट्रोल इसी ट्रस्ट के हाथ में था। यहां गैर मुस्लिमों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। सदियों तक ऐसी ही व्यवस्था बनी रही। लेकिन साथियों, फिर आया 1948 का साल। इस बरस गठन हुआ इजराइल का, उसी जमीन पर जहां फिलिस्तीनियों का देश था। फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के अपने अपने दावे थे। फिलिस्तीन का कहना था कि हमारे देश में दूसरा देश कैसे बन सकता है। उनकी मांग थी कि कहीं और बनाया जाए यहूदी देश, मगर यहूदी इसके लिए राजी नहीं थे। उनका कहना था कि वो कहीं और क्यों जाएंगे। जो जमीन उनके पुरखों की है, उन्हें सदियों तक उस जमीन से बेदखल रखा गया है। अब उन्हें अपनी जमीन वापस चाहिए। साथियों, ऑटोमन साम्राज्य का जब अंत हो गया तो इस क्षेत्र में ब्रिटेन का ही कब्जा था और 1947 में ब्रिटेन इसे संयुक्त राष्ट्र ले गया। संयुक्त राष्ट्र ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत इस इलाके को यहूदी और अरब देशों में बांट दिया। जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया गया और 1948 में अंग्रेज इलाके को छोड़कर चले गए। तो साथियों, 14 मई 1948 को यहूदियों का देश इजराइल वजूद में आया। हालांकि पड़ोसी देश अरब देशों को यह नागवार गुजरा और मिस्र, सीरिया और जॉर्डन ने मिलकर इजराइल पर एक साथ हमला बोल दिया। साथियों, युद्ध हुआ और इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई। 1967 में एक बार फिर इन मुस्लिम देशों ने इजराइल पर हमला बोल दिया, लेकिन इजराइल ने 6 दिन में उन्हें हरा दिया और वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के बाद से ही वेस्ट बैंक और पूर्वी जो जेरूसलम था, उस पूर्वी जेरूसलम पर इजराइल का कब्जा है, जबकि गाजा के कुछ हिस्से को उसने लौटा दिया। साथियों, वर्ष आया 1993। इस वर्ष ओस्लो सहमति के तहत इन दोनों इलाकों में फिलिस्तीनी खुद की सरकार चुन सकते हैं, यह तय किया गया। 2014 से यहां हमास की सरकार है, जिसे एक कट्टर संगठन माना जाता है। साथियों, शुक्रवार को अल अक्सा मस्जिद पर उनका इजरायली सुरक्षा बलों के साथ टकराव हो गया, जिसमें से 300 से अधिक फिलिस्तीनी घायल हुए। इसके बाद से ही हमास गाजा पट्टी से और इजराइल अपनी तरफ से एक दूसरे पर रॉकेट दाग रहे हैं। साथियों, यहां मैं फिर बतलाना चाहूंगा कि जो वेस्ट बैंक और पूर्वी जेरूसलम है, उसमें इजराइल का कब्जा है। केवल एक ऑटोनोमस क्षेत्र मान करके वहां पर सरकार बनाने का अधिकार दिया गया है। तो साथियों, जो सुरक्षा बलों से यहां पर टकराव हुआ, उसमें 300 से अधिक फिलिस्तीनी घायल हुए। इसके बाद से ही हमास गाजा पट्टी से और इजराइल अपनी तरफ से एक दूसरे के ऊपर रॉकेट दाग रहे हैं। दोनों पक्ष 1000 से अधिक रॉकेट दाग चुके हैं और इसके युद्ध में तब्दील होने का खतरा है। साथियों, फिलिस्तीनी नेतृत्व विभाजित है। वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी नेतृत्व ने द्विराज्यीय समाधान का समर्थन किया है, जबकि गाजा के नेताओं ने इजराइल को मान्यता तक प्रदान नहीं की है। साथियों, ये तो हुई विवाद की बात। अब साथियों, प्रश्न ये होता है कि दुनिया में केवल एक इस्लाम ही है जिसने दूसरे के क्षेत्रों में कब्जा किया और स्थायी रूप से कब्जा किया, अपना प्रसार किया, और जो उसके धर्म के नहीं थे उनको उस धरती से निकाल बाहर किया। लेकिन साथियों, यह भी एक सच है कि इस दुनिया में एक यहूदी ही एक ऐसी कौम है जो सैकड़ों सालों तक दर बदर घूमने के बाद भी
वो कभी अपनी भूमि को नहीं भूले। और यही एक ऐसी कौम है जिसने एक बार फिर अपने उसी धरती पे कदम रखा और अपने राष्ट्र का निर्माण किया। लेकिन साथियों, ये भी सच है कि जितने बड़े भूभाग पर कभी यहूदी रहा करते थे, शायद उसका एक बहुत छोटा सा ये टुकड़ा है जिसको हम इजराइल कहते हैं। लेकिन साथियों, आसपास कब्जा किए हुए मुस्लिम्स को ये गवारा नहीं है कि कोई अपनी धरती पर एक छोटे से टुकड़े को लेकर ही वहां पर रह सके। अगर देखा जाए तो साथियों, ये पवित्र जगह यहूदियों की ही थी और इसको नष्ट करने के लिए ईसाई हों या हो मुस्लिम, इन दोनों ने उसी जगह को चुना ताकि यहूदी उस जगह पर अपना दावा न कर सके। उसे पूरा नष्ट करने की कोशिश की गई। आज यहूदियों के लिए चिन्ह के रूप में केवल एक दीवार बची हुई है, जो बाहर की दीवार थी, और जो अंदर का सारा हिस्सा था उसमें मुस्लिम्स ने अपना निर्माण पूरी तरह कर रखा है और वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, यहूदियों की पवित्र जगह पर मुस्लिमों का निर्माण किया जाना ही इस विवाद का जड़ है। साथियों, भारत में भी आपने देखा होगा, अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां पर भी मंदिर गिरा करके मस्जिद का निर्माण किया गया। काशी हो या मथुरा, ये साथियों दुनिया में जितनी जगह है सभी जगह इस्लाम ने यही किया। जो पुराने पवित्र स्थल थे उनको तोड़ा गया, उनको नष्ट किया गया, उनको समाप्त किया गया और उसके ऊपर अपना धार्मिक निर्माण किया गया। वो इस वजह से किया गया ताकि कोई भी दूसरी बार उस क्षेत्र को वापस न ले सके। ये साथियों मुस्लिम्स की एक नीति थी और यही कारण है कि यहूदियों के मामले पे वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो इतनी जीवट की कौम हो कि सैकड़ों साल दुनिया में दर दर भटकते रहने के बाद भी अपने राष्ट्र निर्माण में जो सफल हो पाया, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि उनके अंदर कितना जीवट है, कितनी हिम्मत है। कभी भी उन्होंने कहीं पर भी कोई कब्जा नहीं किया। और बार बार मैं यही बात कहता हूं कि जब कभी यहूदी एक दूसरे से दुनिया में कहीं भी मिलते थे तो वो एक दूसरे से कहा करते थे कि अगली मीटिंग अब हमारी यरूशलेम में होगी। साथियों, अब आप समझ गए होंगे कि राष्ट्र प्रेम क्या होता है, अपनी धरती क्या होती है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।